दानिश गहरी नींद सो रहा था। उठकर देखता है तो रात के 2 बजे हुए थे। वो लालटेन लेकर दरवाज़ा खोलने के लिए जाता है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता क्योंकि उसके आगे उसकी बेटी नन्ना खड़ी थी। नन्ना बोलती है, देखो मेरे दांत बिल्कुल ठीक हो गए हैं। ये सुनकर उसका पापा और हैरान हो जाता है। नन्ना की नज़र सामने लगी हुई उसकी तस्वीर पर पड़ती है और जिस पर फूलों का हार लगा हुआ था। ये देखकर नन्ना बेहोश हो जाती है। उसके होश आने पर उसके पापा उससे बताते हैं कि तुम 2 साल बाद घर वापस आई हो। हमें लगा था कि तुम उस चुड़ैल का शिकार हो चुकी हो। उसके पापा सोचते हैं कि ये कैसे मुमकिन है। इस सॉल्व करने के लिए वो दोनों दादी के पास जाते हैं। 2 साल बाद नन्ना को जिंदा देखकर दादी खुशी से रोने लगती है। दादी ये सब कुछ क्या रहस्य है? दादी दानिश को बताती है कि कल रात को शमा नैना की तरह जंगल में गई थी। तो आज नैना जिंदा वापस आई है, तो इसका मतलब है एक जाएगी तो दूसरी वापस आएगी। दादी चुड़ैल से मुक्ति पाने के लिए दानिश को एक प्लान बताती हैं। दानिश अपने दोस्त असलम को लेकर उड़दागढ़ जाता है और वहाँ से एक जवान लड़की की लाश लेता है। लाश को गाड़ी में रखता है और जंगल की तरफ चला जाता है। जंगल जाते हुए दानिश असलम को बताता है कि हम इस लाश को उस नारियल के पेड़ के नीचे रखेंगे। वो दोनों लाश को पकड़ते हैं और उसी जंगल में जाकर नारियल के पेड़ के नीचे उसके मुंह में गुड़ डालकर उसको रख देते हैं और दूसरे कोई पेड़ के नीचे जाकर छुप जाते हैं। वो लोग छुप कर ये सब देख रहे होते हैं और उसने जब लाश को देखा तो उसके मुंह में से गुड़ निकाला और खा गई और उसने शमा की बॉडी को छोड़ दिया और लाश के साथ नारियल के पेड़ के ऊपर चली गई। शमा ने आंखें खोली और उठकर देखा कि उसके दांत बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। वो दोनों अंकल शमा को लेकर घर की तरफ चले गए। दानिश ने असलम को बताया कि ये चुड़ैल नारियल के पेड़ से कभी बाहर नहीं आ पाती। के इस अमल के बाद चुड़ैल बहुत खुश है और